अपना दीप स्वयं बन जाओगे तो अपना भला खुद ही कर लोगे, कोई काकरो जरूरत नहीं पड़े, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने ही दम पर आप क्या हो जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे। तो दुख से मुक्त हो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सती को मजबूत करना पड़ेगा। सती को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। सती यानी होश, होश में रहना पड़ेगा, बेहोश नहीं रहना है। सती सुरती बने रहना चाहिए, है। और आदमी पिए के बाद सुरती गंवा जाते है ना, वह पहचानना भूल जाते, कौन है कौन है तेला नहीं जाना है। एक कारण वही सुरती की बात फिर कहा था, फिर सती की बात आ गई, सम्मा सती। और बुद्ध ने कहा कि बिना सती के मुक्ति नहीं, बिना सती के मुक्ति नहीं, है ना। तो मनुवाद के लोगों ने क्या किया, सती जायब लाखेगा, देखो सती जायब लागी, तो पति के जाए के बाद पत्नी ला भी डार देगा, वही सती का दिन, है ना। तो सती का मतलब बुद्ध के भाषा को इन लोगों ने पूरा विरोध क्या कर दिया, बदल दिया। पाली भाषा को इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, अर्थ का अनर्थ खड़ा कर दिया, है। बिना सती के आदमी का भला नहीं हो सकता, पाली भाषा। और इस भाषा को क्या कर दिया, सती नारी कर दिया, है। बात समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है। सती का मतलब बहुत कीमती चीज है। बिना सती के ना सम्यक दृष्टि है, बिना सती के ना सम्यक संकल्प है, बिना सती के सम्यक वाणी नहीं हो सकता, बिना सती के सम्यक कर्म नहीं हो सकता, बिना सती के सम्यक आजीविका नहीं हो सकता, बिना सती के आदमी का सम्यक व्यायाम नहीं हो सकता, बिना सती के समाधि नहीं हो सकता। सब जगह सती जरूरी है, होश में रहना जरूरी है, हैं। कहीं भी आप चलते उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते आपको सती का होना जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सती मान होकर के विचरण करो। चाहे आप कहीं पर भी रहो, आपको क्या रहना है, सती में रहना है, होश में रहना है, जागृत रहना है। और जागृत अवस्था में रह करके आपको कार्य करना है, और जो कार्य करोगे वो भी अच्छा कार्य करना है, सम्यक कार्य करना है, सम्यक कर्म करना है। तो इस तरह से सती बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आपका सती मजबूत रहेगा, आप ज्ञान की ऊंचाइयों में पहुंच जाओगे। सती ही आदमी के ज्ञान को विकसित करता है। सील उसको प्राथमिक फाउंडेशन खड़ा करता है, मजबूती प्रदान करता है, जमीन का नींव खड़ा करता है। सील के बिना बिल्डिंग खड़ा करना मुश्किल है। जैसे नींव के बिना बिल्डिंग खड़ा करना मुश्किल है, वैसे सील के बिना चरित्रवान बनना बड़ा मुश्किल है। सील ही चरित्रवान बनाने का काम करता है, आचरण ही आदमी को चरित्रवान बनाने का काम करता है। आचरण हमको बेहतर रखना पड़ेगा। हमारे शरीर से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, वाणी से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, और मन में गलत कार्य नहीं होना चाहिए। तीनों से शुद्ध रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो बेहतर से बेहतर और उच्चतम से उच्चतम शिखर तक हम पहुँच पाएंगे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध की शिक्षा है। इसलिए इस समाधि ज्ञान को इसे हमें सीखना चाहिए।